मोतीलाल, एक बात है बताओ, वो साले गिरधरिया के मकान यहाँ से कितनी दूर पड़ेगा? हम गिरधरिया का मिल के बाटे। तेरी गिरधारी के मकान पर खड़े हो? अरे यार बहुत होशियार हो, फक तो पहुंच गया है ना। बताया नहीं कि हमारे डाकू। अच्छा एक बात है बताओ, वो कमरे नंबर कितने में है? कमरे नंबर 3 में है। तुम्हें पता है? हाँ। चलो वहां पर ले चलो मुझे। चलिए चलो। सेठ गिरधारी लाल, तू अपने आप को क्या समझता था कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूं? आज तो तेरी कहानी का अंत होने वाला है और तेरा भी अंत होने वाला है। एक काम करो, नजर खोल कर देख लो, सेठ जी आया काल और खड़ा सामने मंगल डाकू करने आया। आज मैं तुझको मजा चखाओ और मार के गोली सेठ ऐसा में मुल्के अदम पठाओ। शेर गिरधारी लाल, अगर साले भागने की कोशिश किया ना तो इतनी गोली तेरे सीने में उतार दूंगा कि साले तेरा सीना छलनी हो जाएगा। कसम प्रयागराज की, भागना नहीं सिखाऊं, मुकाबला करना सिखाऊं। बहुत साले क्या कहना चाहता है? मैं तुमसे कुछ पूछ क्या जानना चाहता है? बोल। सुनो मेरी बात सुनो। तो ये लड़के तू कौन है, क्या है तेरा नाम, और कहाँ का रहने वाला है, कहाँ है तेरा? अबे कमीने, सेठ गिरधरिया आया तेरा काल और एक झापड़ में कर दूंगा मैं तेरे मुंह को लाल। शेर गिरधारी लाल, तू ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं? बेगर जाने क्या? शेर गिरधारी लाल, मेरा नाम मंगल सिंह है और मैं चंबल घाटी का रहने वाला हूँ। और क्या जानना चाहता है? लेकिन मंगल, क्या बात है? कितना तो सुन सकता हूँ, हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या? बहुत बड़ी दुश्मनी है सेठ गिरधारी लाल, बहुत बड़ी दुश्मनी है। साले तू आज दुश्मनी का कारण पूछ करके तू मेरे पुराने जख्मों को ताजा कर दिया है। मेरी बात सुन, मैं तुमसे बताने चल रहा हूँ। एक बात है बता, चंदनपुर के तो मोहन को जानता है? कौन मोहन? अरे वही जो चंदनपुर का एक गरीब किसान का बेटा मोहन था। मर गया साला मोहन। मर गया साला। उसे जानता है कि नहीं जानता है? कोई मोहन का पता नहीं। नहीं पता है? नहीं पता। बता दे, वरना साले अगर उठ गया कहीं हाथ में हथियार तो याद रखो सारे तेरी चमड़िया काट करके नीचे रखो। मैं जो बोल रहा हूँ साले, कभी ने ऊंची आवाज अगर उठाने की कोशिश किया तो लगा दूंगा साले, आग जल करके राख हो जाएगा। क्या मतलब है? बहुत बड़ी दुश्मनी है। मैं जितना पूछूं उतना बताओ। बोल, मोहन को जानता है? तो दुश्मनी हम भी करने जानते हैं। ठीक है, तो मोहन को जानता है कि नहीं जानता है? बहुत अच्छी तरह, अच्छे तरीके से। उसके पास एक बहन थी जिसका नाम राधा था। बहुत सीधी सादी थी। बहुत सीधी सादी थी।
लेकिन एक बात बता कि राधा के साथ उसकी असमत से खिलवाड़ किसने किया और उसे मौत के घाट किसने उतारा? कि तुम्हें कैसे मालूम है मंगल? मैं जितना पूछ रहा हूँ सेठ गिरधारी लाल, आज तो तेरी मौत तेरे सर पर टकरा रही है। आई एम डाकू मोतीलाल। बोल। तो कसम प्रयागराज की। हाँ बता साले। झूठ नहीं बोलूंगा। अगर झूठ बोलोगे साले तो झूठ बोलने की आदत है। बोल। ओ हरामजादा, वो मेरे हाथ से कर्ज लिया था, वो घर पे गया, कर्ज ना पाने के बाद उसकी बहन मुझे बहुत खूबसूरत दिखाई दी, बहुत अच्छी दिखाई दी। मैंने उसे बोला, देखो देवी जी, मैं तुझे मालो माल कर दूंगा, तुम मेरी राजरानी बन जाओ। तो क्या हुआ? वो हरामजादी एक भी बात नहीं मानी। तो एक सेठ गिरधारी लाल को जोश आ गया। अच्छा। मैंने अपने जोश में खो गया। अच्छा। मैंने उसके साथ मौज और बहार और मजा लूटा। और उसके बाद तुमने क्या किया? ना मालूम कहाँ गई हूँ। नहीं मालूम कहाँ गई? कोई पता। हरामखोर, मेरी तरफ देखो, जिसे तू डाकू मंगल सिंह समझ रहा है, वो तो मंगल सिंह तेरे कारनामों ने मुझे बनाया है। मेरा नाम डाकू मंगल सिंह नहीं, बल्कि चंदनपुर का एक सीधा साधा इंसान तेरे सामने वही मोहन खड़ा है। साले अगर चिल्लाने की कोशिश किया साले। मोहन बोल। तुम अपने आप को क्या समझता है मोहन? तेरा बाप। मैं भी तुम्हारे आने के पहले क्या कर रखा है? चारों तरफ पुलिस फोर्स लग गई। पुलिस फोर्स तो कहाँ है तेरी? जिंदा नहीं जा पाओगे। मैं आज ते वक्त बताएगा साले गिरधारी कि तू जिंदा यहाँ से जाएगा कि मैं जिंदा जाऊंगा। बुलाऊं पुलिस वालों? कौन पुलिस वाले को बुलाएगा? कोई नहीं आएगा। कौन पुलिस में? अरे आइए साहब। आप किस दिन आओगे साहब? मेरी बात सुन, एक बात बता, ये जो सामने तेरी लड़की खड़ी है, पहचान रहा है? लड़की वो भी डाकू के रूप में। अरे देवी जी, क्या मुसीबत पड़ गई, क्या परेशानी पड़ गई? ये सब अच्छी बात नहीं है। मुझे बचा रहे हो? मैं कौन हूँ? अरे तुम तो डाकू हो। नहीं पहचान रहा है, आंख में साले के पर्दा पड़ गया है। क्या नाम है इसका जानते हो? क्या नाम? मेरा नाम? उस दिन का ख्याल करो। किस दिन का? जिस समय तूने कमीने मेरी इज्जत को लूटा है नीच। मैं वही ज्योति हूँ। तू ज्योति है? हाँ। अरे जब मैं ऐसे जानता कि तू अपना रूप डाकू को हराएगी और मेरे साथ अपना बदला लेगी, तो ज्योति वहीं तुझे भी मैं खत्म कर देता, जान से मार देता। लेकिन नीच, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। क्या तू मुझे उससे पहले पहुंचाने से पहले साले मैं तुझे पहुंचा दूंगा। मेरी बात सुनो साले, तूने आज तक जो अत्याचार किया है वो सब मुझे पता चला है। तूने अच्छा खासा परिवार साले मिट्टी में मिला दिया है। मेरी बात सुन, ध्यान से बातें सेठ हमारी सुनो। आज करनी का अपने तू फल पाएगा। मार खंदर से भेजूं गांव मुल्क के अदाब, जिंदा हाथों से साले न बच पाएगा। कमीने, तेरा दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तेरे साथ आज अपने बहन का अपमान का बदला चुकाने चल रहा हूँ। नंबर 1 और नंबर 2 और
मोतीलाल, हाँ तूने यार जैसा तेरा नाम है वैसा तेरा काम भी है। देखो मोतीलाल, एक काम करो यार, हो सकता है कि ये आवाज सुन करके पुलिस भी आ सकती है। ज्वाला रानी, यहाँ से भागना ठीक है, अगर पुलिस आ जाएगी तो हम लोगों का काम तमाम हो जाएगा। चलो, जय मां भवानी की। बुरा पाएगा मार गोली से भेजूंगा, अरे तुझको मुल्क के यतम मेरी गोली से बचकर कहाँ जा। अरे मार दो साहब गोली, मुझे मंजूर है, जीने मरने की दिल में है चिंता नहीं। पूरा मकसद हमारा जो पूरा हुआ, जीने मरने की दिल में है चिंता नहीं। तुम्हारा बता दीजिए, रहने वाले कहो, कहो मुझसे कहो, कैसे डाकू बने, अरे बता दीजिए, साफ बतलाएंगे, साफ बतलाएंगे। अरे डाकू मंगल रहा मेरा नाम है, सुनो, चंबल नगरी हमारा ठिकाना रहा, बहन का बदला आया चुकाने यहाँ, सिर्फ इतना ही साहब बहाना रहा। साहब, मेरा नाम मंगल सिंह है, मैं चंबल का रहने वाला हूँ। साहब, मैं अपनी बहन के अपमान का बदला चुकाने आया था, मेरा मकसद पूरा हो गया। अब मुझे जेल में डाल दे या मेरा दौड़ा करके काउंटर कर दें, मुझे कोई गम नहीं है। मंगल, तो पहले बात एक बात बताओ, एक कैब करो, दीपक चौकीदार यावे, ऐसी लाश को चेक करो, इसकी लाश को चेक करो। ये साला बहुत खतरनाक किसान है। क्या हो गया चौकीदार? क्या हुआ मैं बोल? क्या लिया? बम लिया है? अरे चल, कहाँ है बम? साहिब, क्या बात है? एक ही पत्ते एकदम लुंज पुंजिया है, बम का पत्ते लुंज पुंजिया। चौकीदार, ये साला कहीं बम विस्फोट किया था। हाँ वही तो, और इसकी बत्ती जो लुंज पुंज हो गई है। एक क्या करो, ए मोतीलाल, साले के पहले मुंह में पेशाब कर दे साले का। हो गया पेशाब? इसका पैर पकड़ ले और घसीटते हुए लेके जा किसी गंदे नाले में डाल देना। हो गया? साला जियत रहा, वही हमका लेके चला जाता। अबे जिंदा नहीं तो 7 साल हो गया है। मंगल सिंह, पहले बात ये बताओ, तुम झूठ नहीं बोलोगे, सुबह का टाइम है, डाकू बनने का कारण क्या है? साहब, हाँ बोलिए। ये दुनिया जानती है कि कोई इंसान माँ के पेड़ से डाकू बदमाश बन करके तो मैं समझता हूँ साहब, दुनिया के कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं जो जीने से मजबूर कर देते हैं। जब कोई सहारा नहीं मिलता है तो ही एक सहारा लोग अपनाते हैं, जो आज मैं अपनाया हूँ। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहने वाले हो? मेरा नाम मंगल नहीं है साहब। क्या नाम? मेरा नाम मंगल नहीं है साहब, मैं तो एक सीधा साधा किसान का बेटा। मेरा नाम मोहन है साहब, मैं चंद्रपुर का रहने वाला हूँ। तुम्हारा नाम मोहन चंद्रपुर का रहने वाला है साहब। और मेरी कहानी सुनोगे साहब तो आपको क्या आंखों में आंसू आ जाएगी। लेकिन कैसे तेरी कहानी है? साहब, मेरा नाम मोहन है, मैं चंदनपुर का रहने वाला हूँ। फिर क्या हुआ? साहब, मेरे पास एक मेरी छोटी बहन थी जिसका नाम तुम्हारे पास एक छोटी सी बहन थी जिसका नाम राधा था साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे माँ बाप मेरी छोटी अवस्था में दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। फिर क्या हुआ? साहब, मेरी बहन बहुत खूबसूरत थी साहब। एक दिन की बात है साहब, 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती थी। मेरा भाई मेरी बहन
बहुत प्यास से आंसू बहा रही थी। फिर क्या हुआ? साहब मैं चला गया शहर मेहनत मजदूरी करने के लिए। शाम होने के पहले पहले जो कुछ भी मुझे पैसे मिला साहब, अपनी गरीबी के हिसाब से मैंने उसको सर सामान खरीदा और वही रास्ते में सोचता चला रहा था कि आज मेरी बहन बहुत खुश होगी साहब। फिर क्या हुआ आगे? साहब जब झोपड़ी पर आया तो एक आवाज देने के बाद मेरी छोटी बहन गले से लिपट जाया करती थी। फिर आगे क्या हो गया? साहब मैं क्या देख रहा हूँ, मेरी झोपड़ी में सनसनाहट की आवाज आ रही है और मैंने लाखों आवाज दिया लेकिन मेरी बहन मेरे करीब तक नहीं आ सकी। फिर क्या हो गया? मैं झोपड़ी में गया और उसको अपने हाथों से उठाया तो मैंने क्या देखा साहब कि मेरी बहन के शरीर पर लिबास नहीं, कपड़े नहीं। क्या क्या क्या? और उसकी असमत को बर्बाद करके क्या न जाने कौन हत्यारा उसका खून कर दिया। फिर आगे क्या हो गया? साहब उसे अपनी गोद में उठाया, उसकी अंतिम सांस चल रही थी। उसने अपनी अंतिम सांस में कहा भैया क्या रहना हमेशा खुशहाल रहो, लेकिन तुझे मेरी खून की सौगंध है, तू मेरे अपमान का बदला जरूर चुकाना। मेरी ये हालत बनाने वाला कोई दूसरा नहीं, सेठ गिरधारी लाल है। सेठ गिरधारी लाल है साहब मेरी बहन इतना कह के अपने अंतिम सांस को तोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। साहब मेरी दुनिया बर्बाद हो गई, माँ बाप का प्यार नहीं मिला। बहन थी, उसको भी मालिक ने अपने पास बुला लिया। मैंने सोचा साहब इस दुनिया से जिंदगी से ज्यादा बेहतर है कि कहीं भाग जाए और मौत हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। फिर आगे क्या हो गया? साहब कुछ दूर जब गया तो मेरे दिमाग में बात आई कि अगर इस तरीके से मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा तो मेरी बहन ने कहा है कि अगर तू अपमान का बदला नहीं चुकाएगा भैया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं वहीं से चंबल घाटी चला गया। चंबल घाटी चला गया? साहब चंबल घाटी चला गया और अपना नाम मोहन से मंगल सिंह रख दिया। साहब एक मुझसे गलती हुई है। मंगल सिंह है? मुझसे गलती हुई है। देखो मोहन तूने बढ़िया काम किया है, लेकिन साहब अपने बहन का बदला तो चुका लिया, लेकिन मोहन इस तरह से मेरी भी कहानी है। मोहन साहब मेरी एक बात सुनो। क्या? ये तो मेरी कहानी रही, लेकिन साहब मैंने एक गलती अपने जीवन में किया है। क्या क्या? साहब पुलिस वाले मुझे पकड़ ले गए, बहुत मारे बहुत पीटे, लेकिन एक दिन की बात है पुलिस वालों ने चौकीदार के हिरासत में मुझे रख दिया और किसी काम से इलाहाबाद चले गए, प्रयागराज चले गए। साहब मैंने पैर दबाया, हाथ दबाया, सर दबाया, उससे नींद आ गई। क्या हो और कुर्सी में जकड़ करके साहब मैं वहां से भाग निकला। तो भाग निकले? इसलिए साहब कि अगर ना भागता तो पुलिस वाले मुझे बहुत मारते, मैं अपने अपमान का बदला न चुका पाता। बहुत लोग ठीक किया, लेकिन जैसे तेरी कहानी है मोहन उसी तरह से मेरी कहानी है। मेरा नाम दीपक है मोहन, मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। हमारे बाबूजी थे जिसका नाम भोला किसान था, मेरी बहन थी जिसका नाम मोहन ज्योति था। एक दिन बाबूजी ने भाई बहन को बुलाया, कहा कि बेटा दीपक आज तो अपने दिल में राज को छुपा करके रखा, लेकिन मेरी आखिरी अंतिम है, मैं बीमार चल रहा हूँ, ये बात तुम भाई बहन से बताना चाहता। मैंने कहा कि बाबूजी कौन सा राज छुपा करके आप रखी? कहा बेटा दीपक, बेटी ज्योति तुम मेरे सगे बेटे और बेटे नहीं हो। मैं गंगा स्नान करने गया था, एक बड़ा सा कट्टर में तो बहते चल आ रहा था और मैंने कट्टर को जब पकड़ा तो भाई बहन उसमें निकले। मैंने सोचा कि हमारे बुढ़ापे में काम देगी और बाबूजी कहने लगे कि बेटा दीपक ज्योति जो है अपनी बहन को नहीं अपनी बेटी की तरह सम्मान देना और पहले ज्योति बहन की शादी कर देना, उसके बाद तुम अपनी शादी करना। मोहन मेरे बाबूजी दम तोड़ दिए, मेरे बाबूजी दम तोड़ दिए। मेरे बाबूजी ने पुलिस में फॉर्म डाले थे और आप लोगों की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं पुलिस गया। जब मैं पुलिस हो गया तो अपनी बहन से कहा कि देख बहन तुम झोपड़ी पे रहना और राखी के त्योहार के दिन में जरूर आऊंगा। मैंने साहब से छुट्टी लिया, कहा कि साहब आज राखी का त्योहार है, हर बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है अपनी बहन के, और दिल में खुशी होती है कि
राखी की बधाई कुछ जरूर मिलेगी। जब मोहन मैंने अपने घर पे आया तो लोगों से मैंने पूछा कि ये बताओ भाई की झोपड़ी में मेरी बहन ज्योति रहती थी, कहाँ चली गई? गाँव वालों ने कहा कि शेर की दलाल दीपक तुम्हारी झोपड़ी पे आया था और तेरी बहन के अस्मत को भी लूटा और लूटने के बाद गायब कर दिया है। मोहन तुम तो अपनी बहन का बदला चुका लिया रे, लेकिन यह बदनसीब दीपक अपने बहन को नहीं बदला किस तरह से चुकाए? मेरी बात सुनो साहब, यानी तुम्हारा नाम दीपक है और तुम्हारी बहन थी जिसका नाम ज्योति था। साहब एक दिन की बात है, मैं अपने गिरोह के साथ चला रहा था, सुबह का वक्त था, मैंने सोचा थोड़ा सा गंगा जी का दर्शन हो जाए और गंगा जी का जल पी ली जाए फिर आगे बढ़ा जाएगा। साहब गंगा जी में पहुंचने के पहले एक लड़की अपनी जान को देना चाहती थी। एक लड़की अपनी जान को देना चाहती? जी हाँ। मैंने उसके पास पहुंचा और कहा, उससे पूछा कि बोलो देवी जी, तुम्हारे ऊपर कौन ऐसी संकट की घड़ी है जो तू अपना जान देना चाहती है और दुनिया से मिटना चाहती है? बोलो, और तेरा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली हो? तो उस लड़की ने अपना नाम ज्योति बताया। क्या कहा उस लड़की ने? अपना नाम ज्योति बताया साहब। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा कि तेरे खानदान में और कोई होगा? उसने कहा मेरा एक बड़ा भैया है जो पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी करते हैं। हमने कहा क्या नाम है? उसने बताया कि मेरे बड़े भाई का नाम दीपक है। साहब क्या बात है? ज्यादा न बता करके वो लड़की मेरे पास है, आप उस लड़की से आमने सामने बात कर लीजिए साहब। हो सकता है हमारी बहन। अच्छी बात है। मेरे मालिक, आज मेरी बहन की हालत कैसी हो गई? मैं इसी तरह झोपड़ी में छोड़ करके नहीं गया था। बहन, भैया, बहन देख तेरा दीपक, तेरा बदनसीब दीपक तेरे पास खड़ा है। बहन एक बार तू कहाँ चली गई थी पगली? मैंने सोचा था कि राखी का त्योहार रह गया है, चल करके राखी बनाऊं। बहन एक बार तू भैया कहकर अपने ग्रेस लगा ले। दीपक, ये क्या कर रहे हो? तुम एक मुर्गी को गले लगा रहे हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम एक पुलिस वाले हो ना? साहब सब कुछ मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी बहन है। एक बार मुझे गले लगा दे, उसके बाद कुछ भी करो साहब। ठीक है दीपक, मैं तुमसे वादा किया था, लेकिन मेरी बात को ध्यान देकर तो सुनना। क्या? गले मिलने के बाद अपने हाथों हाथ कहीं लगाओगे अपने बहन के। साहब काल को कानून का पुजारी हो इंसाफ करूंगा और बहन क्यों न हो गिरफ्तार करूंगा। दीपक इसी वक्त हथकड़ी लगाइए और ले चलिए जेल में। कोई बात नहीं साहब। चौकीदार लगा दो हमारी बहन और मोहन के हाथ में हथकड़ी। परम आदरणीय घर मालिक महोदय जी, समस्त नौटंकी कला के दर्शक बंधुओं, हमारे माननीय प्रधान जी, साथियों, आप लोगों ने अपनी अनमोल नींद खो करके रात भर नौटंकी का काम देखा, इसके लिए मैं आभारी हूं और आभारी रहूंगा। आप सब दया के सागर हैं, हम आपके बच्चे हैं। नादानी बच्चों से होती है, अगर रात भर में कोई ऐसी त्रुटियां हम कलाकारों से हो गई हो तो अपना नादान बच्चा समझकर मेरी त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा। जैसा कि आप लोगों के सामने संगीत और ड्रामे का नाम बताया गया था, बहन का खून, बहन का खून, फर्ज और कानून, बहन का खून, फर्ज और कानून उर्फ डाकू मंगल सिंह। ये रहा हमारे श्री त्रिपाठी जी का नौटंकी का
संगीत का अंतिम भाग यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। एक बार प्रेम से बोलो शारदा मैया की, कामाक्षी मैया की, शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र की।